अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो 10-12 फार्मिंग आइडियाज जो आप अपने घर के अंदर शहर में हो देहात में हो कर सकते हैं। चंद हजार रुपए से लेकर चंद लाख रुपए में ये शुरू होते हैं और इन सब की इतनी इस्तात है ये आपको हर महीने ऑन एवरेज 1 लाख रुपया या इससे ज्यादा कमा के दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा आपको कमा के दे सकते हैं पैसे। तकरीबन सारे यार पैसिव हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं और ये फार्म्स भी रन कर सकते हैं। सबसे पहला आइडिया शहद के डब्बे आपने लेने कहां से? जो एग्जिस्टिंग फार्म्स है हमारे यहाँ तो वही हर साल ये हमें दिखते हैं। कभी यहाँ पे डेरा लगाया हुआ, यहाँ लगाया हुआ। जब मैं ऑफिस आ रहा होता हूँ तो 3-4 मुझे हमेशा दिख रहे होते हैं, तो उनमें से किसी को एक के रुक के आपने ले लेना। ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी आपको? जो ज़राई डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो शायद वाहिद एक डिपार्टमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कोर्सेज की कराते हैं। 10-12 दिन की होती है, उस जमाने में 10-12 दिन की होती थी एंड इट्स ऑल हैंड्स ऑन और आपको सारी इक्विपमेंट सारा उसका वो सिखा देते हैं। बट देन वी आल्सो हैव यूट्यूब एज़ वेल। वहां से आपने सीखना है, बहुत प्रॉफिटेबल है। 3 से 4 फसलें आपकी हर साल होंगी और शायद ऐसी चीजें ना खराब होती है, दुनिया जहान में बिकती है। ओके, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। दूसरा आइडिया है कि आप देसी, पहले आपको बता देता हूँ, मुर्गियां पालें अंडों के लिए। नायाब नस्ल ऑफ मुर्गियां आप हैचरी लगा दें, इंक्यूबेटर लगा दें कि जी मैं इनके बच्चे बेचता हूँ बराबर आके, वो भी आप कर सकते हैं। सो यू हैव दैट होल इकोसिस्टम ऑफ मुर्गियां। तीसरा आइडिया नायाब परिंदे, नायाब खरगोश, नायाब को छोड़ो, बटेरे। थाईलैंड में अगर आप देखो, फार ईस्ट में इतनी इंटेंस बटेरों की वो क्या कहते हैं फार्मिंग की जाती है। यानी कि एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 10 मंजिलों में ना बटेर पाल रहे होते हैं वो, ठीक है। और बटेर का अंडा जो है वो बिल्कुल मुर्गी जैसा होता है, एडिबल होता है। और खास तौर पे अगर आप इसके साथ एक बिजनेस करना चाहते हैं वो है कि बटेर के अंडे की बिरयानी, बटेर के अंडे का पुलाव, वो आपने शुरू कर दिया। बी दैट इन अ क्लाउड किचन, बी दैट इन फिजिकली किसी जगह पे लगा के किया, तो भाई आप छा जाएंगे। मुझे राइट नाउ लार्ज तादाद में बटेर के अंडे की वो अंडे नहीं मिल रहे। और एक जमाना था कि मेरे अब्बू हर रोज 200-200 अंडे फेंका करते थे, समझ नहीं होती थी अंडों के साथ करें क्या, ठीक है। उस वक्त अक्ल नहीं आई कि भाई इसकी बिरयानी या पुलाव बनाते हैं और वो बना के मैं आपको दिखाता बेच के, पर छोड़े, दैट्स द थर्ड आइडिया। चौथा आइडिया जी मील वर्म्स। मील वर्म्स क्या है यार? एक बीटल सी होती है, एक कीड़ा सा होता है, वो 500-600 अंडे देता है। वो अंडा बेशक छोटा सा होता है, लेकिन जब उसकी वो जो कीड़ा होता है ना, यानी वो वर्ण के स्टेज पे जब बनता है, गोल के स्टेज पे जब बनता है, तो वो 1-1 इंच का दाना बन चुका होता है। उसको ड्राई किया जाता है और वो हम अब भी जो मील लाते हैं बाहर से, वो फीड लाते हैं थाईलैंड से, उसमें भी ये मिक्स होती है। हम मील्स बना सकते हैं, डायरेक्ट परिंदों को खिला सकते हैं, मुर्गियों को खिला सकते हैं, मछलियों को खिला सकते हैं। राइट नाउ पाकिस्तान में बिक रहा है, बड़ा महंगा बिक रहा है, अभी 8,000 रुपए किलो का बिक रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिनके पास नायाब परिंदे हैं, महंगे मकाज हैं, उनको वो खिला रहे हैं। ये मील वर्म ऐसी चीज है कि इसके बर्गर्स बनते हैं बाकायदा नेदरलैंड्स में रेस्टोरेंट्स में, और यूरोप की जो फूड अथॉरिटी उन्होंने इसको एडिबल करार दिया। हम मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन हम उनको खिला तो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री जिसको हम शहर के अंदर चला सकते हैं। द बेस्ट पर्सन दैट आई नो इज, उनका नाम है मील वर्म फार्म ऑफ पाकिस्तान, लाहौर में होते हैं एंड दे हैव मल्टीपल स्टैक्स एंड उनका चैनल आपने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। ही इज एन एक्सपर्ट इन पाकिस्तान एंड उनसे आपने सीखना है ये कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है। 5वां आइडिया, आपने एग्जॉटिक, नायाब और आम सी जो खुम्बे होती हैं, जो मशरूम्स होती हैं, वो आपने पालनी है। डार्क सा कमरा चाहिए होता है, 10 बाय 10 कमरा, स्टोर रूम जो भी आपके यहाँ, उसमें आप इतने पैसे कमा लेंगे कि मैं कहता हूँ नौकरी भी नहीं आपको दे सकती, ठीक है। इट्स अ मिनी फार्म, बड़ा हाई कल्टिवेशन इसमें मिलता है, बड़ी फटाफट इसमें ग्रोथ होती है, बड़े क्रॉप्स आपको हर साल मिलते हैं। और लेते कौन है ये? आप तो अव्वल तो उसको ड्राई कर सकते हो। वो हमारी बाजी हैं लाहौर वाली, जिन्होंने वो अदरक और क्या कहते हैं बनाना चिप्स हमें ड्राई करके दिखाए थे, उन जैसा आप अगर ड्रायर ले लेते हैं तो आप इसको सदाबहार के लिए रख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट और मशरूम होती है जैसे पानी में डाले रिहाइड्रेट हो जाती है। लेते कौन है? पॉश रेस्टोरेंट्स, और पॉश रेस्टोरेंट्स यार खुले ही जा रहे हैं, ठीक है। चाइनीज रेस्टोरेंट्स लेते हैं और इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। आज भी पाकिस्तान में बहुत सारी वैरायटीज बाहर से आती हैं, शिटाकी वगैरह जो वैरायटी है बाहर से आती हैं। तो अगला आइडिया, नर्सरी लगाएं अपने घर में। अब नर्सरी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, जिसमें से एक ऐसी है जो आपको यार बड़ा कुछ कमा के दे सकती है। पहली है जी पनीरी, जो देसी पनीरी है यार, ये टमाटर की लगा दी, ये बेल पेपर्स की लगा दी एक्सेट्रा। लेकिन आप अगर कर सकते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन करें इन महंगे पौधों की वैरायटीज, जिसमें बोनसाई आ जाती है,
या मिनिएचर फ्रूटर्स। अब मिनिएचर फ्रूटर्स में क्या है कि यूके में मेरे पास इतना सा लीमू का दरख्त होता था, और वो कभी भी ना उस पे ऐसे नहीं होता था कि उस पे कोई लीमू ना लगे हूँ। मैंने ना लफाफे बार बार के अपनी देसी कम्युनिटी को खिलाए कि भाई ये देखो लीमू का शरबत बनाना। देसी कम्युनिटी में मतलब कि 2 बंदूकें दिए, ठीक है, ज्यादा को नहीं दिए। एंड फिर आपको यार आम का छोटा डवॉफ प्लांट मिलता है, पीच का मिलता है आपको, यार ये प्लम को हम क्या बोलते हैं, आलू बहारे का मिलता है। आप यार वो डोनट पीच नहीं है, वो भी यहाँ आ गई है, लेकिन डवॉफ से थोड़ा बड़ा होता है, सेमी डवॉफ होता है। ये सारी ऐसी वैरायटीज है, फल है जो हम खाते हैं, और सोचो लाख लोग अपने ऑफिस में रखते हैं इनको, लोग अपने किचन के वो फट्टे के ऊपर रखते हैं। और आप ये देखो, ये एक छत है ना, फर्स्ट मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, तो यहाँ पे यार कम से कम मेरे पास 18 मरले जगह है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, और उस पर आपने हर फुट पे एक लगाया हो तो हजारों के वो बिकते हैं। बट क्या थोड़ा सा सब्र चाहिए होगा, साल उसको पालना पड़ेगा। बट लाइक आई सेड, पैसिव है। पौधे आप रखेंगे तो वो थोड़े नाजुक होंगे, फूल होंगे नाजुक होंगे। यार ये दरख्त है, छोटे कद के हैं, दरख्त है, सख्त मिजाज के तो वो इतनी जल्दी तबाह भी नहीं होंगे। सींग का डर होता है, कीड़े का होता है ये वो, बट आप उसका इंशाल्लाह तोड़ निकाल लीजिएगा। फिर 7वें नंबर पे नायाब छोटी छोटी फिश पालें जो लोग घर रखते हैं, यानी जो एक्वेरियम वाली होती है। अगेन एक कमरे की जरूरत है, 4-5 जो 5 तो नहीं होती, छत नहीं रख सकते, 4 दीवारों को आप कवर कर दीजिएगा, स्टैक कर दीजिएगा अपने फिश टैंक्स। इसमें पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि आपको वो ग्लास के फिश टैंक्स लेने पड़ते हैं, लेकिन बंदा खुद बनाता जाए तो इंशाल्लाह, या और कोई मटेरियल ढूंढ लेता है जिसमें मछलियां पाली जा सके। तो आप गप्पीज करें, आप मिनी शार्क करें, आप जो जहां की जो है ना नायाब मछली आप उसमें पालें। एंड द लास्ट रेट्स दैट आई नो, या 2 छोटी छोटी 1 इंच जितनी मछलियां भी होती है ना गप्पीज, 400 रुपए का जोड़ा बिक रहा है, ठीक है। सो एक टैंक में 100 आ जाती हैं, 200 आ जाती है। इमेजिन वो टैंक जो है ना इतना सा 20-40 हज़ार रुपये कमा के दे सकता है। और मछलियां भी हजारों लाखों तादाद में अंडे देती हैं, और अल्लाह की बड़ी देन है उसमें, राइट। तो आप वो कर सकते हैं। आप एक कमर्शियल फिश हैचरी भी बना सकते हैं अपने घर, वो भी वहां से बहुत ज्यादा कमाते हैं पैसे। अब 10 रुपए का छोटा सा दाना मिलता है, 20 रुपए का 3 इंच का मिलता है, वो भी रेट खत्म हो गई है, 30 रुपए 10 रुपए फी इंच के हिसाब से आप देख दें तो हर महीने ये इंच वैसे बढ़ते रहते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसको नहीं बेच दिया, तो कम से कम बढ़ रही होगी। सो डू दैट। 8वें नंबर पे आप एक्वापोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करें। इसमें क्या है कि आप नीचे मछलियां पाल सकते हैं खाने वाली, या यही एक्वेरियम वाली कुछ डाल दी, ऊपर फ्लोटर्स के जरिए आप ग्रो करें लेटस ऐसी उसमें वैरायटीज हैं, कुछ 30 दिन में तैयार हो जाती हैं, 27 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ 60-70 दिन भी लेती हैं। लेकिन आप आइसबर्ग लें जिसका रोटेशन ज्यादा से 27 से 35 दिन के अंदर होता है, और चप्पे चप्पे पे KFC खुल रहा है, चलो KFC को छोड़ो, उनके अपने कुछ सप्लायर होंगे, बट इंडिपेंडेंट बर्गर जॉइंट्स कितने खुले हैं, ठीक है। सब ने अपने बर्गर में, अपने शॉर्मे में लेटस डालना होता है, और ये ऐसी हसास चीज है कि फ्रिज में रखना पड़ता है, ठीक है। ज्यादा दूर ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, खराब हो जाती है गर्मी की वजह से, मुरझा जाती है। तो आप शहर के अंदर होंगे, आप इनसे ठेका कर ले भाई, आपको पता है कि हर महीने मेरी जो है ना ये फसल तैयार हो रही है। और कहां से हम सीखेंगे हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स का? यूट्यूब से। मैंने एक आध वीडियो आपको दिखाया जहां पे मैंने लेटस लगाया, बट दैट्स लाइक अ 5-6-7 ईयर ओल्ड वीडियो। नीचे मैं मछलियां पाल रहा था, ऊपर मैं लेटस पाल रहा था। वो उर्दू में, बट भी बड़े शहजादे जो होंगे जिन्होंने ये हमें सिखाया अब तो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो आप शुरू कर दें। 9वीं चीज, रेयर, अगेन नायाब चीजों की बात कर रहा हूँ। आम अगर चिली देखें तो 100 रुपए की भी मिलती है, और ये जो होती है दरा मिर्च शायद जिसे बोलते हैं, ये जो अचार के लिए होती है, वो 300-400 रुपए किलो की बिक रही है। बट यू गो इवन फर्दर, गोस्ट पेपर आप जो है ना उसको आप पालें, आप हालेपिनो पालें। हालेपिनो 1000 रुपए किलो है, गोस्ट पेपर तो भाई ठीक है, गोस्ट चिली या गोस्ट पेपर जो भी उसको बोला जाता है, बहुत तबाहकुन है, बहुत रेयर है। अगेन छोटे छोटे पौधे हैं, ग्राम्स में वो बिकती हैं चीजें, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये खास किस्म की जो चिलीज हैं आप वो पालें, छा जाएंगे। 10वीं चीज, आप कंपोस्ट बेचें। अब कंपोस्ट कैसे? यार इर्द गिर्द की सब्जी मंडी, इर्द गिर्द की जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका स्क्रैप आप इकट्ठा करें, उनको वैसे भी किसी जगह फेंकना होता है, एक ढेर लगा दें, उसके अंदर आप फेंक दें वर्म्स, ठीक है, गोलें जो जमीन से निकलती हैं।
अब आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। मिट्टी भी उसमें डालनी पड़ती है, कुछ और भी कुछ ना डाले बेहतरीन फर्टिलाइजर बनेगा। ये गोले खाएंगी, एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से बेहतरीन कंपोस्ट निकलेगा।